हेलो दोस्तों, आई एम पूनम। आज मैं आपको एक मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ। कैसे एक वायरस से 99% दुनिया की आबादी खत्म हो गई। इस मूवी का नाम है आई एम लेजेंड। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। इसमें मेन एक्टर विल स्मिथ है और इसको डायरेक्ट किया है फ्रांसिस लेओरेंस ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। मूवी अब शुरू होती है। डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है। डॉक्टर बोलते हैं हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। तो रिपोर्टर बोलती हैं आपने कितने लोगों का इलाज किया है। तो डॉक्टर बोलती हैं 10,009। फिर रिपोर्टर पूछती हैं उनमें से कितने लोग ठीक हुए। तो डॉक्टर बोलती हैं 10,009। रिपोर्टर बोलती हैं यानी कि आपने कैंसर का 100% इलाज ढूंढ लिया है। इसके नेक्स्ट सीन में लिखा आता है 3 ईयर लेटर, यानी कि 3 साल बाद। ये दिखाते हैं न्यूयॉर्क का मैनहट्टन सिटी सुनसान और बंजर हो चुका है। सारी गाड़ी अपनी जगह खड़ी हैं। फिर एक लाल रंग की कार दिखाई देती है जो बहुत तेज रफ्तार में चल रही है। उस कार को विल स्मिथ चला रहे होते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम है। विल स्मिथ की कार के सामने बहुत सारे हिरन आ जाते हैं जिनका वो शिकार करना चाहते हैं। और वो शिकार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है और इसलिए उनको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तभी एक टाइम ऐसा आता है उनके सामने एक हिरन आ जाता है और वो अपने गन उठाते हैं। तभी एक शेरनी आती है और हिरन को झपट्टा मारती है और हिरन को मार देती है। विल स्मिथ गन चलाने ही वाले होते हैं, उनकी घड़ी का अलार्म बज जाता है और वो देखते हैं तो सूरज ढलने ही वाला होता है और उनके ना चाहते हुए भी उन्हें घर वापस जाना पड़ता है और वो अपने घर चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विल स्मिथ सूरज ढलने की वजह से घर वापस क्यों आ जाते हैं। विल स्मिथ घर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे म्यूटेंट हैं जिन्हें डार्क सीकर्स भी कहते हैं और वो रात को ही निकलते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो धूप में जाने से मर जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। विल स्मिथ और उनका कुत्ता घर आने के बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद विल स्मिथ अपने घर को पूरी तरह से सील कर देते हैं। तभी कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है विल स्मिथ और उनका कुत्ता बाथटब में सो रहे हैं। तभी बाहर से बहुत सारी डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं और विल स्मिथ फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। फिर दिखाते हैं विल स्मिथ अपने घर जाते हैं और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं क्योंकि आर्मी उनके एरिया को आधा घंटे में सील करने वाली होती है। तभी विल स्मिथ अपनी बीवी से बोलते हैं कि तुम सबसे पहले वहां जाकर ATM जाना और जितने पैसे हो सके निकाल लेना और मैं तुमको वहीं फार्म हाउस पर मिलूंगा और जाते टाइम कम से कम 2 हफ्तों का खाना भी ले जाना। तभी उनकी बीवी पूछती है क्या वायरस हवा से फैल रहा है। विल स्मिथ बोलते हैं शायद। तभी रेडियो पर प्रेसिडेंट की न्यूज आती है और वो बोलते हैं मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने सरकारी आदेश पर साइन किए हैं जिसकी आर्मी की मदद से न्यूयॉर्क शहर को देश के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया जाएगा। विल स्मिथ बोलते हैं अभी भी टाइम है, हम इसे 2 हफ्ते में फैलने से रोक सकते हैं, मैं इसे अभी भी रोक सकता हूँ। उनकी बीवी बोलती हैं ये काम तुम शहर से बाहर रहकर भी कर सकते हो। विल स्मिथ बोलते हैं शुरुआत यहीं से हुई है और यहीं खत्म होगी। तभी विल स्मिथ की कार से एक म्यूटेंट टकराता है और उनके बीवी और बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। अब वो बड़े मुश्किल से एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और एयरपोर्ट पर पूरा शहर जमा होता है और सब वायरस की वजह से शहर से बाहर जाना चाहते हैं और शहर से बाहर वो उन लोगों को ही जाने दिया जा रहा है जो इन्फेक्टेड नहीं है और इसे चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन है। विल स्मिथ और उनके बच्चे को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं और बीवी को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड आती हैं और आर्मी उन्हें नहीं जाने देती। तभी विल स्मिथ बोलते हैं ये मेरी बीवी हैं और आप इन्हें दोबारा स्कैन करो। विल स्मिथ बोलते हैं मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट हूँ और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि तुम इन्हें दोबारा स्कैन करो। फिर वो स्कैन करने पर इन्फेक्टेड नहीं आती हैं। फिर उसके बाद उनको जाने दिया जाता है। तभी उनके लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है। अब विल स्मिथ अपनी बीवी और बच्चे को सी ऑफ बोलकर थोड़ी दूर आ जाते हैं और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है तो दिखाया जाता है कि सामने एक हेलीकॉप्टर होता है जिस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है और वो अपना बैलेंस खो देता है और वो घूमता हुआ उस हेलीकॉप्टर में टकराता है जिसमें विल स्मिथ की फैमिली होती है और इस हादसे में उनकी डेथ हो जाती है। तभी विल स्मिथ की नींद खुल जाती है और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर वो वैक्सीन बना रहे होते हैं, यानी कि मेडिसिन इन लोगों के लिए जो इन्फेक्टेड हो गए हैं। वहाँ पर विल स्मिथ ने बहुत सारे चूहों को पकड़कर बंद कर रखा है और सारे चूहे वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। विल स्मिथ
कंडीशन बनाकर उन चूहों पर टेस्ट करते हैं और अब विल स्मिथ ये दिखाते हैं कि जो दवा उन चूहों को दी थी उनका क्या रिजल्ट हुआ। लेकिन अब भी सारी चूहे बहुत एग्रेसिव होते हैं, उन पर दवा का कोई असर नहीं होता है। तभी विल स्मिथ का ध्यान एक चूहे की तरफ जाता है जो बहुत शांत होता है, उसकी हरकत भी बहुत नॉर्मल होती है। अब विल स्मिथ बोलते हैं कि ये दवा को इंसानों पर भी टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि उन लोगों पर जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब विल स्मिथ बाहर जाते हैं। पहले वो एक शोरूम पर जाते हैं और एक डीवीडी लेने के साथ उन सारी डमी से बात करते हैं जो वहाँ पर हैं, और वो ये काम रोज करते हैं और सभी एफएम चैनल्स को एक मैसेज भेजते हैं कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट नेबल हूँ, मेरी किसी को मदद चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ, और मैं आपको रोज सुबह जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर मिलूंगा। उसके बाद ये दिखाते हैं विल स्मिथ बहुत बड़े पानी के शिप पर होते हैं और उस शिप पर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स होते हैं और वहाँ से गोल्फ खेल रहे होते हैं और वो एक एक कर बॉल पर शॉट मारते हैं और उनके साथ उनका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम होता है। और अचानक से सैम चौकन्ना हो जाता है। विल स्मिथ समझ जाते हैं कि उस तरफ कोई है और वो अपनी गन उठाते हैं और वो अपने दूरबीन से देखते हैं तो वहाँ पर हिरन होता है। अब विल स्मिथ और उनका कुत्ता सैम हिरन का पीछा करते करते सैम एक अंधेरे घर में चला जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि डार्क सीकर्स ऐसी ही जगहों पर रहते हैं। अब विल स्मिथ उसके पीछे पीछे अपने कुत्ते को ढूंढने जाते हैं और उनके हाथ में गन होती है और उसमें एक लाइट भी होती है। विल स्मिथ को उनका कुत्ता मिल जाता है, एक टेबल के नीचे छिपा होता है और विल स्मिथ बोलते हैं सैम चलो यहाँ से, लेकिन सैम बहुत बुरी तरह से डरा होता है। तभी विल स्मिथ को पीछे से आहट आती है और जैसे ही विल स्मिथ पीछे घूमता है तो डार्क सीकर बैठा होता है। इससे पहले कि डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करता, विल स्मिथ उसको गोलियां मार देते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे उनका कुत्ता सैम भी भागने लगता है और पीछे से म्यूटेंट आ रहा है। जैसे ही डार्क सीकर्स विल स्मिथ के कंधे पर बैठता है और अटैक करने ही वाला होता है कि विल स्मिथ एक फर्स्ट फ्लोर से शीशा तोड़कर कूद जाते हैं और जैसे ही वो लाइट में आता है तो वो मर जाता है। और विल स्मिथ को डार्क सीकर्स चाहिए क्योंकि वो अपने रिसर्च कर सकें, वे अपनी दवाई टेस्ट करना चाहते हैं। और अब विल स्मिथ वहाँ पर एक फंदा लगाता है। अब विल स्मिथ को पता चल गया कि इसमें डार्क सीकर्स हैं और विल स्मिथ को डार्क सीकर्स चाहिए क्योंकि वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो अपनी दवाई टेस्ट करना चाहते हैं। और अब विल स्मिथ वहाँ पर एक फंदा लगाते हैं और अपने कुत्ते को कार में छोड़ने जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम यहीं पर रहना क्योंकि तुम्हें इससे इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे नहीं। विल स्मिथ को खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि विल स्मिथ इन्फेक्शन से बचने के लिए इंजेक्शन लेता है और कुछ देर में उसके फंदे में एक डार्क सीकर्स फंस जाता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी वो उस पर जोरदार अटैक करता है और वहाँ वो शांत हो जाता है। तभी एक म्यूटेंट खिड़की पर आता है और वो विल स्मिथ पर बहुत तेज चिल्लाता है और गुस्सा करता है। अब विल स्मिथ को म्यूटेंट को पकड़ अपने लैब में ले जाते हैं। अब विल स्मिथ वो की मेडिसिन यूज करते हैं जो उन्होंने उस चूहे पर की थी जो शांत हो गया था। अब विल स्मिथ देखते हैं कि इस म्यूटेंट की बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी होता है। उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज होती है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी सांसें कम हो जाती हैं, यानी कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। और विल स्मिथ सोचने लगते हैं कि दवा का काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन तभी वो म्यूटेंट जो चिल्लाने लगती है और फिर विल स्मिथ की उम्मीदें टूट जाती हैं। अब विल स्मिथ रेडियो के पॉडकास्ट पर ये बताते हैं कि मेरे ब्लड टेस्ट से अब ये पता चलता है कि हवा और स्पर्श इन दोनों से होने वाले इन्फेक्शन से मैं अभी भी बचा हुआ हूँ और कुत्तों को ये इन्फेक्शन उनके काटे जाने से हो सकता है। वो बताते हैं कि अभी भी रिसर्च जारी है, जो दवा मेरी बॉडी पर काम करती है वो म्यूटेंट पर नहीं, मेरे पर वो दवा तो है जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन वो दवा नहीं है जिससे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करा जा सके। वो बताते हैं कि आज एक अजीब सी बात हुई, जब मैं इस म्यूटेंट को पकड़ रहा था एक म्यूटेंट सूरज की रोशनी में आ गया और हो सकता है कि दिमाग कम चलने से या खाने की कमी की वजह से शायद वो अपना बेसिक तरीके को बदल रहे हैं और ये सब बहुत खतरनाक है। अब नेक्स्ट डे विल स्मिथ बाहर जाता है तो एक बहुत अजीब सी बात होती है। शोरूम में जो बहुत सारी डमी होती हैं उनमें से एक डमी बाहर आ जाती है और फिर डमी को देखकर विल स्मिथ बहुत इरिटेट हो जाता है और उस डमी से बोलता है तुम बाहर कैसे आ गए, तुमको यहाँ कौन लाया है? और वो डमी पर गोलियां चला देता है और डमी से बहुत सारा पानी निकलता है और विल स्मिथ डमी के पास जाता है तो उस पानी में उनका पैर रख जाता है तो उस पैर के नीचे एक फंदा होता है और उस फंदे में विल स्मिथ का पैर आ जाता है और वो फंदे में लटक जाता है और तभी उसका सर जमीन में टकराता है और तो वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा डार्क सीकर्स ने लगाया होता है और ये फंदा ठीक वैसा ही होता है जो एक दिन पहले विल स्मिथ ने एक म्यूटेंट को पकड़ने के लिए लगाया था। अब कुछ देर बाद विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बज जाता है और उसे अब होश आ जाता है। अब वो देखता है कि नीचे उसका कुत्ता सैम भौंक रहा होता है और अब
शाम होने वाली होती है और वो अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और उस फंदे को काट देता है। तो वो नीचे गिर जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसी का चाकू उसके पैर में घुस जाता है। फिर विल स्मिथ घिसटते हुए अपनी कार की तरफ जाते हैं। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। तो सामने अंधेरे में एक म्यूटेंट होता है और वो वही म्यूटेंट होता है जो एक दिन पहले उजाले में आ गया था और वो अपने कुत्तों को छोड़ देता है। तो वो उसके कुत्ते पर अटैक कर देते हैं और विल स्मिथ उन कुत्तों को मार देता है, लेकिन मारने से पहले वो विल स्मिथ के कुत्ते को सैम को काट लेते हैं। अब विल स्मिथ अपने कुत्ते को घर लेकर जाते हैं और वो उसे दवा देते हैं और उस कुत्ते को अपने गोद में लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता है और वो उसे भी गर्दन से पकड़कर मार देते हैं। और ये टाइम विल स्मिथ के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि विल स्मिथ ने उसे बचपन से पाला था और इस दुनिया में उसके सिवा उसका कोई नहीं था। अब विल स्मिथ बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ये दिखाते हैं विल स्मिथ अपने घर नहीं जाते और वो शाम को म्यूटेंट से बदला लेने जाते हैं और वो कार से कई म्यूटेंट्स को मार भी देते हैं, लेकिन लास्ट में वो कार में फंस जाते हैं। और तभी वो म्यूटेंट जो उस दिन सूरज की रोशनी में आ गया था और जिसने उस पर कुत्ते छोड़े थे, वो म्यूटेंट उसको मारने के लिए आ जाता है। तभी बहुत तेज रोशनी आती है और सारे डार्क सीकर्स भाग जाते हैं। जो म्यूटेंट विल स्मिथ को मारने के लिए आया था, यानी कि जो उस दिन सूरज की रोशनी में बाहर आ गया था, वो ही इन सारे डार्क सीकर्स का बॉस होता है और वो सब इसका कहना मानते हैं। और अब इस लड़ाई में विल स्मिथ को बहुत सारे चोट लग जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाता है। अब उसे वहाँ पर आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हो, और फिर वो बड़ी मुश्किल से अपना एड्रेस बताते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। विल स्मिथ को जब सुबह होश आता है तो उसके घर में टीवी चल रहा होता है और फिर वो ड्राइंग रूम में जाता है तो वहाँ पर एक बच्चा और लेडी होती है। विल स्मिथ बोलता है तुम कौन हो? वो अपना नाम बताती है, मैं एना हूँ और ये इथेन। फिर वो बोलती है हम मैरीलैंड से आए हैं और हमने आपका रेडियो पर पॉडकास्ट सुना है और वहाँ पर हमने आपका पूरा दिन वेट भी किया। हम मोवेंट जाने वाले ही थे बचे हुए लोगों की बस्ती में, वो जगह सुरक्षित है। तो इस बात पर विल स्मिथ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है सब मर चुके हैं और फिर वो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। विल स्मिथ फिर दोबारा आते हैं तो एना बोलती है कि हम 6 लोग थे, हम में से एक को इन्फेक्शन हो गया और बचे सिर्फ हम 5 लोग और फिर उन्हें इन निशाचरों ने खा लिया। तो एना बोलती है तुम भी हमारे साथ चलो, आज तो देर हो चुकी है, हम कल निकलेंगे। विल स्मिथ बोलते हैं हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, शुरुआत यहीं से हुई और यहीं पे खत्म होगी और मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ। विल स्मिथ अपनी लैब में उस म्यूटेंट पर टेस्ट कर रहे होते हैं जिसको वो पकड़ कर लाए थे। उसी टाइम एना वहाँ आ जाती है और वो बोलती है ये इससे ठीक हो जाएगी? नहीं, लेकिन बर्फ से इसका टेम्परेचर कम हो जाए कि मैं इस दवाई का असर बढ़ा सकूं। फिर एना बोलती है हमारे साथ चलिए आप उस बस्ती में। तो विल स्मिथ बोलते हैं ऐसी कोई बस्ती नहीं है। एना बोलती है एक बस्ती है, मैं जानती हूँ। विल स्मिथ बोलते हैं कैसे? तुम मतलब कैसे जान सकती हो? तो वो बोलती है ईश्वर ने बताया, मेरे यहाँ आने का कोई तो वजह होगी। विल स्मिथ बोलते हैं तुम पागल हो चुकी हो और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। विल स्मिथ बोलते हैं 90% लोग वायरस से मर गए हैं, बचे 9% लोग वो इन म्यूटेंट्स में बदल गए, बचे 1% लोग उनको म्यूटेंट्स ने अपना शिकार बना लिया। सब मर चुके हैं, कोई ईश्वर नहीं है कहीं नहीं। अब रात हो जाती है और विल स्मिथ अपने घर को पूरी तरह से सील कर देते हैं। तभी म्यूटेंट्स की आवाज आती है और वो बोलता है कि तुम कल रात मुझे घर किस टाइम लाई थी? वो बोलती है सुबह ही होने वाली थी। विल स्मिथ बोलते हैं उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, वो हमारे पीछे घर तक आ गए हैं। विल स्मिथ ने घर के चारों तरफ विस्फोटक लगाए होते हैं और वो उन्हें सबको ब्लास्ट कर देता है और काफी सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूटेंट्स उसके घर में घुस जाते हैं। फिर एक बार ऐसा होता है एक म्यूटेंट विल स्मिथ को मारने ही वाला होता है, उसके हाथ में गन आ जाती है और वो बच जाता है। फिर वो लैब में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये देखते हैं कि जिस म्यूटेंट पर वो टेस्ट कर रहा होता है वो ठीक हो रही है। तभी वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स आ जाते हैं। विल स्मिथ तभी शीशे का गेट बंद कर देता है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। विल स्मिथ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझे दवा मिल गई है। तभी वो म्यूटेंट्स आ जाता है जो डार्क सीकर्स का बॉस होता है। तभी वो शीशे में बहुत तेज सर मारता है जिससे शीशा धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और उस पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। एना के नेक पर भी बटरफ्लाई का निशान बना होता है और तभी विल स्मिथ को एहसास होता है कि ये कोई ईश्वर का मैसेज है, कोई इत्तेफाक नहीं। तभी जल्दी से वो उस म्यूटेंट का ब्लड एक ट्यूब में निकालता है जो ठीक हो रही है। उसके बाद एना और उसके बच्चे को एक
एक छोटे से चैम्बर में बंद कर देता है जो सेफ होता है और उन्हें वो ब्लड सैंपल देते हुए बोलता है इसमें इस बीमारी का क्योर है। एना बोलती है तुम भी अंदर आ जाओ। वो बोलता है कि ये रुकने वाले नहीं हैं और उनको बंद कर देता है और फिर वो ड्रॉर खोलता है और उसमें उसकी वाइफ का और बच्चे का फोटो होता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसमें एक बॉम्ब भी होता है जिसकी वो पिन निकाल देता है। अब म्यूटेंट शीशा तोड़ने ही वाला होता है, वो शीशे की तरफ भाग और इतने में ही बॉम्ब फट जाता है और फिर विल स्मिथ और डार्क सीकर्स मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं एना वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे जाना होता है और फिर वो देखती वहाँ सच में एक बस्ती है और वहाँ पर अंदर जाकर उस इन्फेक्शन का क्योर दे देती है। विल स्मिथ ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान देकर पूरी मानव जाति को बचा लिया, इसीलिए इस मूवी का नाम आई एम लेजेंड है। अब कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी की एक और एंडिंग है, अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में सेकंड पार्ट एंडिंग लिखिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वापस मिलते हैं अगली वीडियो में।